हेलो फ्रेंड्स, HTML की क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, HTML के 3 वीडियो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ये हमारी चौथी वीडियो हमारी चल रही है। तो दोस्तों, HTML के आपने 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर पहले वो वीडियो देखें, फिर आप ये वीडियो देखना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। और फिर हम CSS करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कहता हूँ आप लाइन टू लाइन आप वीडियो देखो। अगर आपको वीडियो नहीं मिलते हैं तो हमारे चैनल पर आकर आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा HTML। यहाँ पर मैंने जितने भी HTML के वीडियो होंगे तो मैं यहाँ पर आपको डाल दूंगा, तो आप यहाँ से लाइन टू लाइन आप वीडियो देख लेना। तो दोस्तों, हम वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम इमेज कैसे लगाते हैं और विड्थ, हाइट, ऑल्ट, फ्लोट, बैकग्राउंड इमेज, और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसे कमेंट में डाल दिया है, क्योंकि ये हमारा शो नहीं कराना है, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है इसलिए। और टाइटल को हम यहाँ पर लिख देते हैं, कुछ भी आप पेज का नाम देना चाहते हो आप दे देना। मैं यहाँ पर दे देता हूँ HTML इमेज। और आपको फाइल को यहाँ पर कर लेनी है सेव। इतना सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है पिछली वीडियो में। आप पिछली वीडियो आप आराम से देखना। मैं बॉडी में लिख देता हूँ, एक हेडिंग ले लेता हूँ मैं H2 की, और इसे बंद भी कर देता हूँ मैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज और इमेज। इतना लिखने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टैग लगाना है इमेज का। आपको यहाँ पर इमेज के लिए आपको ING ही लिखना है दोस्तों। और जो भी आपका यह टैग बंद नहीं होता है दोस्तों इमेज का, क्योंकि यह मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसे टैग होते हैं वो बंद नहीं होते हैं, तो इमेज उन्हीं में आता है। तो इमेज टैग को आप बंद नहीं कर सकते। आपको जो भी प्रॉपर्टी लिखनी है इसकी, वो आप इसके अंदर ही लिखोगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें सोर्स लगाना होता है SR। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सोर्स लिखा है, फिर इक्वल टू, फिर डबल कोट हमने यहाँ पर लिखा है। अब हमें यहाँ पर इमेज का यानी इमेज का नाम है वो हमें लिखना होगा। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे फोल्डर में HTML5 में। तो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना रखा है दोस्तों। इसके अंदर मैंने 2 इमेज यहाँ पर रख रखी है, और मैंने यहाँ पर एक का नाम दे रखा है 1 और एक का नाम दे रखा है HTML1। तो आप दोस्तों यहाँ पर एक फोल्डर बना लेना इमेज का, क्योंकि आपको यहाँ से इमेज लेने के लिए आपको इस फोल्डर की ज़रूरत होगी। तो इसलिए कहता हूँ मैं कि आप HTML5 का एक फोल्डर बना लो, और इसमें आपको यहाँ पर इमेज बना लेना है। इमेज ये फोल्डर बनाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर खाली जगह में राइट क्लिक करना है और न्यू पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर फोल्डर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप इमेज नाम दे सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं, अब हमारे कोड पर चलते हैं। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है इमेज का नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1.jpg मैंने। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं हेडिंग आपको मिल रही है, लेकिन इमेज नहीं आई। इसका मतलब है दोस्तों हमने यहाँ पर सिर्फ नाम ही नहीं देना, इमेज का नाम ही नहीं, यहाँ पर हमें फोल्डर का भी नाम देना होगा। तो हम लिखते हैं इमेज। तो इमेज का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर स्लैश लगा देना है, और फिर आपको अपने इमेज का नाम फिर .jpg से आप इसे सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और रेफरेंस करते हैं। तो हमारी देखो यहाँ पर इमेज आ रही है, ये देखो। ये दोस्तों आपकी इमेज पर डिपेंड करता है कि हमारी कितनी बड़ी इमेज है। यहाँ पर छोटी इमेज है तो आपको यहाँ पर छोटी इमेज मिलेगी, लेकिन मेरी यहाँ पर बहुत बड़ी इमेज है, इसलिए यहाँ पर आपको बड़ी दिखाई दे रही है। तो हमने यहाँ पर इमेज टैग का यूज़ कर लिया, सोर्स कर लिया। अब हम विड्थ और हाइट की देखेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा विड्थ।
विड्थ लगाने के बाद आपको इक्वल टू लिखना है, फिर डबल कोट के अंदर आपको लिखना है विड्थ, आपको यहाँ पर लिख देनी है। अगर आप यहाँ पर 100 लिखते हो यानी कि ये आती है पिक्सल में। तो हम अभी इसे सेव करते हैं और हम अपने ब्राउज़र पर चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये देखो 100 पिक्सल में हमारी यहाँ पर हो गई है विड्थ। और हम यहाँ पर हाइट लिखें, हाइट हमने यहाँ पर लिख दी है। और फिर आपको इक्वल टू लिखना है, फिर डबल कोट के अंदर आपको यहाँ पर 100 लिख। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 100 लिख दिया है। अब हम अपने ब्राउज़र पर चलते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो हमारी यहाँ पर 100 पिक्सल की विड्थ और हाइट हो गई है। अगर दोस्तों आपको 100 के आगे आपको परसेंट लगाना है, यानी कि प्रतिशत आप यहाँ पर लगाते हो, तो हमारा कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारे ब्राउज़र पर पूरी पेज पर हमारे आ जाएगा। तो ये देखो यानी कि ये 100% यानी कि हमारे पूरे पेज पर आ गया ये देखो। यानी कि आप यहाँ पर आप फोटो भी फट गई है, इसलिए आपको पिक्सल में डालना है। तो आप यहाँ पर कुछ भी ना लिखो या पिक्सल भी लिख सकते हो, px, तो ये पिक्सल में चली जाएगी। तो इमेज आप पिक्सल में ही डाला करो। अब इसे रिफ्रेंस करते हैं, ये देखो पिक्सल में आ गई। इसे आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने 200 पिक्सल कर दिया है और इसे सेव करते हैं और रिफ्रेंस करते हैं तो ये देखो 200 पिक्सल की हो गई है दोनों। तो ये होता है, आप यहाँ से कर सकते हो विड्थ और हाइट की मदद से इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हो। तो दोस्तों अगला टैग है जिसे हम ऑल्ट कहते हैं, ALT, इक्वल टू और डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार HTML, यानी कि HTML, या आप यहाँ अपने पेज का नाम भी लिख सकते हो या यहाँ पर आप इमेज का भी नाम लिख सकते हो। तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपको एक बार ब्राउज़र पर लेके चलता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब आपको यहाँ पर देखोगे इमेज को एक बार आप हटा देना है और कंट्रोल एस करना है। तो आप ब्राउज़र पर जाओगे तो यहाँ पर रेफरेंस करोगे तो यहाँ पर देखो HTML, यानी कि हमने यहाँ पर लिखा था HTML, वही HTML यहाँ पर आ रहा है। ये तब काम आता है दोस्तों ऑल्ट, जब हम ब्राउज़र पर चलते हैं तो हमारा नेट स्लो होता है या वीक होता है, तब हमारी इमेज यहाँ पर लोड नहीं होती है, तो वो इमेज का नाम या कोई चैनल का नाम यहाँ पर आ सकता है। या आप, मैंने एक बार HTML लिखा है आपको समझाने के लिए, आप अपने हिसाब से देख लेना किस चीज़ पर आप काम कर रहे हो इसमें। तो ये होता है ऑल्ट का। आजकल ये वेबसाइट पर बहुत जल्दी आप कहीं पर भी देख सकते हो। अब इसे सेव करते हैं, इमेज हमने वापस डाल दिया है और इसे सेव करते हैं तो हमारी इमेज आएगी। तो ये होता है ऑल्ट का। दोस्तों अब हम देखेंगे फ्लोट को, हम सीधा फ्लोट यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, तो फ्लोट हम दोस्तों इसमें नहीं लिखते, सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टाइल लगानी होती है। यहाँ पर स्टाइल लिखा है इक्वल टू, फिर डबल कोट के अंदर हमें लिखना है इसे फ्लोट। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिखना है कोलन, कोलन लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है लेफ्ट, LEFT। अब इसे कंट्रोल S करते हैं और इसे हम ब्राउज़र पर देखते हैं हमें क्या यहाँ पर शो हो रहा है। तो देखो आप यहाँ पर कुछ नहीं आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे एक बार, इसे मिनिमाइज कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक और इमेज क्रिएट कर लेता हूँ, यही इमेज, कंट्रोल C करते हैं और इसे एंटर करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल V कर देते हैं। फिर हम कंट्रोल V कर देते हैं, एक और इमेज ले लेते हैं, कंट्रोल V, इसे बंद भी कर देना है क्योंकि हमने वो लिया नहीं है। अब इसे कंट्रोल S करते हैं और हम अपने ब्राउज़र पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें देख सकते हो कि हमें यहाँ पर 4 इमेज दिखाई दे रही है।
लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है दोनों इमेज के बीच, लेकिन हम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने फ्लोट लेफ्ट कर दिया है, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ गई है। तो फ्लोट का ये मतलब होता है, यानी कि हम दोनों को यहाँ पर मिलाना हो तो हम फ्लोट का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें यह फ्लोट सब में लगा दूं तो ये सारी इमेज एक साथ जुड़ जाएगी। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पर चलते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखो एक साथ में जुड़ गई है। तो फ्रेंड्स ये देखो एक साथ में जुड़ गई है। तो फ्लोट का ये मतलब होता है, अगर हम इसे लेफ्ट वाली इमेज को हमें राइट में करना है तो हमें यहाँ पर लिखना है लेफ्ट की जगह राइट, RIGST, और कंट्रोल एस कर देना है। और अब चलते हैं हमें ब्राउज़र पर और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो लेफ्ट वाली हमने राइट की थी तो यहाँ पर राइट पर आ गई ये फोटो। तो ये होता है दोस्तों फ्लोट का उपयोग। अगर दोस्तों आपको दूसरी इमेज लेनी है, यानी कि आपको वन डॉट यहाँ पर कोई और इमेज लेनी है, मैंने एक और इमेज ले रखी है मैंने जिसका नाम दे रखा है HTML1। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं। अब ब्राउज़र पर चलते हैं और इसे करते हैं सेव। तो ये देखो दोस्तों ये इमेज दूसरी है, यानी दूसरी वाली को हमने इमेज को बदला है, यानी कि ये यहाँ पर दूसरी इमेज भी आ गई, फिर भी यहाँ पर छिपी हुई है। ये होता है फ्लोट का। पहले ये इमेज यहाँ पर आपको गैप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आपको गैप नहीं देना है तो आप फ्लोट का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने फ्लोट के बारे में थोड़ा बहुत यूज़ बता दिया है, क्योंकि दोस्तों फुल एक बार हम फ्लोट को इतना ही देखेंगे, CSS करेंगे तब हम इसे फ्लोट के बारे में विस्तार से जानेंगे और स्टाइल क्यों लिखते हैं ये विस्तार से हम देखेंगे। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको मैंने बेसिक चीज़ बताई है, आपको इतना ही याद रखना है। CSS करेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि हम ये फ्लोट कैसे लिखते हैं, स्टाइल क्यों लिखते हैं। तो दोस्तों एक बार मैंने आपको इतना ही बताया। दोस्तों अब हमें कोई इंटरनेट से इमेज लानी हो और हम कॉपी लिंक करते हैं और फिर पेस्ट करते हैं तो वो इमेज कैसे लाते हैं, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। एक बार मैं नीचे वाले को एक बार कमेंट में डाल देता हूँ। ये मैंने कमेंट में डाल दिया है। ये मैंने कमेंट में डाल दिया और कंट्रोल एस करते हैं और हम ब्राउज़र पर देखते हैं कि हमारा शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखो नहीं हो रहा है। तो अब हम ब्राउज़र पर चलते हैं और कोई इमेज को लाते हैं एक बार। सबसे पहले हमें यहाँ पर इमेज टैग लिखना है IN जी इमेज लिखते हैं। फिर हमें सोर्स लिखना है SRC, फिर इक्वल टू, फिर डबल कोट के अंदर हमें लिखना है। तो दोस्तों हम एक बार ब्राउज़र पर चलते हैं। तो ये इमेज मुझे लानी है, इसे राइट क्लिक करना है, कॉपी लिंक हमें यहाँ पर कर लेना है, उसे मिनिमाइज कर देना एक बार और आप यहाँ पर बीच में पेस्ट कर देना है। तो ये हमने पेस्ट कर दिया। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और हम ब्राउज़र पर चलते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखो हमारी इमेज यहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर हमारी इमेज आ गई है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और विड्थ हाइट मैंने बताई है, तो आप वैसे विड्थ हाइट कर कर आप इसे इमेज को छोटा भी बना सकते हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, किसी वेबसाइट की आप कॉपी मत करना, क्योंकि इससे कॉपीराइट भी बन सकता है। इसलिए आप अपनी इमेज ही यूज़ करना। अब मैं इसे कमेंट को हटा देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो हमारी इमेज आ गई है। अब फ्रेंड्स हम बॉडी के अंदर यहाँ पर इमेज लगा दे तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू, डबल कोट के अंदर हमने लिखना है
बैकग्राउंड, फिर आपको तो हम लिखते हैं यहाँ पर डैश, फिर इमेज। इमेज लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है फिर कॉलन, फिर आपको URL आपको यहाँ पर लिखना है, फिर आपको यहाँ इसके अंदर हमें ओपन करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है और बंद भी करना है। फिर इसके अंदर सिंगल कोट के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमने फोल्डर बनाया है इमेज का, उस फोल्डर का नाम और फिर फोल्डर का इमेज का नाम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फोल्डर का नाम इमेज, फिर हम लगाते हैं स्लैश, फिर हम इमेज का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, 1.jpg। अब इसे मैं Ctrl+S सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो हमारी यहाँ पर देखो इमेज यहाँ पर बैकग्राउंड यानी कि हमारे बॉडी के अंदर लगाया है, यानी कि बॉडी के अंदर जो भी हमारा यहाँ पर लिखेंगे वो हमारे बैकग्राउंड के पीछे इमेज आ जाएगी। इमेज छोटी इसलिए है क्योंकि दोस्तों इमेज के हिसाब से वो आपको दिखाएगा, तो इसलिए मेरी इमेज बहुत बड़ी है इसलिए आपको इतनी बड़ी इमेज दिखाई दे रहा है। आप जैसे यहाँ पर काम करोगे तो आपको इमेज एक के साथ एक इमेज जुड़ती रहेगी, ये इमेज। तो ये होता है इमेज। तो बॉडी के अंदर हमने लगा के देख लिया। तो फ्रेंड्स हमने बॉडी के अंदर इमेज लगाई है, वो इमेज हम एक पैराग्राफ क्रिएट करें और उसमें लगाएंगे, देखें तो हमारा क्या होता है। तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं बॉडी के अंदर और हम यहाँ पर एक पैराग्राफ लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ और इसके अंदर मैं वो पेस्ट कर देता हूँ जो हमने बॉडी के अंदर लिखा था। और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, 3-4 बार लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने यहाँ पर 3-4 बार मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसे Ctrl+S करते हैं और अब हम ब्राउज़र पर जाते हैं, क्या होता है। अब यहाँ पर रेफरेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर लिखा है जो टेक्स्ट, तो हमारे यहाँ पर इमेज शुरू हो रही है, यानी कि हमने छोटा इमेज लिखा है लेकिन हम इसे के अंदर हम BR टैग लगा दें। दोस्तों टैग आपको यूज़ करते रहना है। BR टैग लगा दिया मैंने यहाँ पर, और थोड़े आगे मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ BR टैग। अब Ctrl+S करते हैं। अब हम अपने ब्राउज़र पर चलते हैं तो यहाँ पर रेफरेंस करते हैं तो आप देखोगे हमारे इमेज हमारे यहाँ पर टेक्स्ट हमने लिखे हैं उसके अंदर हमारी इमेज आ रही है, यानी कि हम जितने यहाँ पर लिखेंगे तो हमारी इमेज यहाँ पर शुरू होती रहेगी। तो ये आपको बताना था मुझे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने देखा था कि इमेज सोर्स, विड्थ, हाइट, ऑल्ट, फ्लोट और बैकग्राउंड इमेज हमने लगाना हमने सीखा था। और आप घर पर बैठकर प्रैक्टिस ज़रूर करना दोस्तों इनकी, क्योंकि आप जितने प्रैक्टिस करोगे तो आपका उतना ही नॉलेज बढ़ेगा। और आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको HTML के रिलेटेड वीडियो इस पर रोज़ डालता रहूँगा। हैं अगले वीडियो के साथ दोस्तों।